पिछले एपिसोड में हमने दिन की शुरुआत की थी चौखानी डबल हवेली विजिट करके। ये हवेली ठीक हमारे स्टे के ऑपोजिट थी। जो बात हमें यहाँ सबसे अच्छी लगी वो थी यहाँ के अनटच्ड फ्रेस्कोस। इसके बाद हम लोग निकल पड़े लोहारगल के चेतन दास बावड़ी को विजिट करने के लिए। समय कम होने के कारण हम लोग इस बार लोहारगल कुंड तो नहीं जा पाए, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन लोहारगल, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चेतन दास बावड़ी से निकल के हम लोग सीधा चल पड़े नवलगढ़ की तरफ। इस एपिसोड में हम लोग नवलगढ़ के सबसे वेल रिस्टोर्ड हवेली जो कि है पोद्दार हवेली, इसे विजिट करेंगे। ये कोई हेरिटेज रिजॉर्ट या होटल नहीं है, इट्स अ प्राइवेट म्यूजियम जिसके अधिकतर कमरों को गैलरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप जब इस हवेली कम म्यूजियम को विजिट करने जाएंगे तब म्यूजियम टिकट परचेज करने के साथ साथ आपको गाइड फैसिलिटीज भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। यही गाइड आपको पूरी हवेली घुमा के दिखाएंगे। देखिए आप जहाँ भी देखेंगे वहीं पे अचार का दुकान मिलेगा। बहुत फेमस है यहाँ का। अच्छा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पोद्दार हवेली और म्यूज़ियम, जो कि यहाँ से कुछ 21 किलोमीटर है जहाँ हम लोग अभी रुके थे, और कुछ 37 मिनट्स दिखेगा। फ़ोन रिबूट करने के बाद आज GPS सही से काम कर रहा है, वरना सुबह से एकदम भी काम नहीं कर रहा था। अच्छा हाँ, भैया बोल रहे थे ना सूर्य की बीवी छाओ का भी मंदिर है। हाँ, तो वहीं पे भीमकुंड है, भीमकुंड है, सूर्य कुंड भी शायद सेम कैंपस में है, और छाया देवी का भी मंदिर है। छाया देवी इज सूर्य जी का पत्नी। तो अभी हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, वो वाला कुंड में नहीं जा रहे, बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप ज़रूर उसे घूम सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि इसका एक महाभारत से लिंक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पोद्दार हवेली, चलते हैं, राइड को एंजॉय करते हैं। यहीं पे लगा देते हैं। लागत फैमिली के कुछ मेंबर्स यहाँ रहते थे, बाद में सभी बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। 1966 में इनके पुत्र रामनाथ जी ने इस हवेली को ट्रस्ट में डोनेट कर यहाँ स्कूल बना दिया था। तो यहाँ 40 साल तक स्कूल था, बट इन प्रेजेंट उनके पुत्र कांति कुमार जी पोद्दार, जो फिक्की के सार के अध्यक्ष रह चुके हैं, बॉम्बे के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने हेरिटेज को मद्देनजर रखते हुए इसको बना दिया म्यूजियम, इसको शिफ्ट कर दी पीछे। अच्छा, वैसे ब्रदर हवेली में म्यूजियम चल रहा है। म्यूजियम एंटिक नहीं है, राजस्थान के कल्चर के आधारित म्यूजियम है। आई टेल यू, इट्स कॉल्ड हवेली। हवेली का शाब्दार्थिक अर्थ होता है हवा वाली, हाउस और विंड। ओके। हवेली वर्ड इज नॉट इंग्लिश, इज पर्शियन वर्ड। हवेली कंसेप्ट इज मुगल। ये पर्दा प्रथा भारत में पहले नहीं था, मुगल आने पर डर से हमने शुरू किया था, बट नाउ इट बिकम ट्रेडिशन। हवेली का कंसेप्ट क्या है? हर हवेली के बाहर होता है छोटा बड़ा एक चबूतरा। तो उस वक्त बाहर के लोग हवेली के अंदर अलाउ नहीं थे, तो सेठ लोग सुबह शाम बाहर बैठते थे, डिस्कस टू लोकल सिटीजन्स। हवेली के बाहर 2 गोखे होते हैं फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स। ए बिग एंट्रेंस गेट होता है, एंट्रेंस गेट हमेशा बंद रहता है,
हमारे भाषा में बोलते हैं तोरण द्वार। अच्छा। तोरण द्वार बंद रहेगा, शादी ब्याह में खुलता था पूरा, अदरवाइज एक छोटी विंडो है, उसी से थ्रू हम आते जाते हैं। क्यों? सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये हवेली का एंट्रेंस गेट है, बट हवेली का मुख्य द्वार अंदर है। हवेली के अंदर 2 कोर्टयार्ड होते हैं। फर्स्ट कोर्टयार्ड फॉर आउटसाइडर, ओनली गेस्ट्स, ओनली जेंट्स। सेकंड कोर्टयार्ड फॉर वुमेन और फैमिली। यू कैन सी दीवानी खास, दीवानी आम, पब्लिक एरिया, प्राइवेट एरिया। बैक साइड थर्ड ओपन कोर्टयार्ड कॉल्ड नोहरा। नोहरे में टॉयलेट, बाथरूम और एनिमल्स होते हैं। ये है हवेली का कंसेप्ट। अब बताओ सर, सेकामाटी हवेली फेमस फॉर फ्रेस्कोज। फ्रेस्को मीन्स पेंटिंग मेड ऑन फ्रेश प्लास्टर, इट कॉल्ड फ्रेस्को। मेड ऑन ड्राई, दैट कॉल्ड म्यूरल। अच्छा। तो 2 पद्धतियाँ हैं, 2 मेथड है, फ्रेस्को बोनो, फ्रेस्को सुको। आला गिला पद्धति, सूखी पद्धति। आला गिला पे होगी फ्रेस्को, सूखी पे होगी म्यूरल्स। वी यूज हियर 3 सब्जेक्ट, डेकोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड पोर्ट्रेट। डेकोरेटिव में डिजाइंस, कहानी और डिस्क्रिप्टिव हो गई। पोर्ट्रेट में राजा महाराजा, उस समय की लाइफ स्टाइल क्या थी, तो पेंटर ने वो चीज़ें यहाँ पर दिखा दी। राजा महाराजा कैसे दिखते थे, उनके ट्रबल्स कैसे होते थे, वो ड्रेस कैसे पहनते थे, वो लाइफ स्टाइल को दर्शाया है। अच्छा। इंटरेस्टिंग यहाँ पर है ट्रेन, बिकॉज 1902 दिस रीजन नो ट्रेन। तो आर्टिस्ट वेंट बॉम्बे, लुन ट्रेन पेंटेड देयर। ट्रेन बनाई गई, हमें दिखाने ट्रेन कैसी होती है। ट्रेन के ऊपर एक त्योहार है, तीज का त्योहार। अच्छा। वी प्रे शक्ति फॉर गुड रेन। तो अच्छे मानसून के लिए हम शक्ति की पूजा करते हैं। ये महाभारत में कौरव एंड पांडवों ने जो जुआ खेला था, उससे लिया गया है। अच्छा। राधा कृष्णा फ्लाइंग काइट, उससे मकर संक्रांति। उस कोने में होली पिचकारी देख रहे कृष्ण राधा। ये कृष्ण राधा से पार्वती दिखाया गया है। जब रासलीला हुई थी, भगवान शंकर गोपी के भेष में आते हैं, तब उनका नाम होता है गोपेश्वर। तो उस समय का चित्रण है ये, उससे स्टोरी से लिया गया है। अच्छा। इस ट्रेन के ऊपर त्योहार है, इसका नाम है गणगौर। भगवान शंकर और पार्वती को ईश्वर और गौर के रूप में पूजा की जाती है। वैसे आपको मालूम हुआ मैडम, भगवान शंकर को पाने के लिए माँ पार्वती ने तपस्या करी थी, वो त्योहार होता है तीज। बट भगवान शंकर उनकी तपस्या से खुश होकर उनको लेने आते हैं, दैट इज गणगौर। तीज हमारा त्योहारों का अराइवल है, गणगौर डिपार्चर है। तो यहाँ देखो ट्रेन बनी है अराइवल, ये बताइए डिपार्चर। अच्छा। है ना। तो इस प्रकार से होता है क्या, अराइवल और डिपार्चर। ये दरवाजे का फोटो आप ले लीजिएगा, इंडियन एयरलाइंस पे किताब आती है स्वागत मैगजीन, उसमें इसका फोटो आ चुका है। तो टॉप 10 मिनट्स में चूज किया गया था इसको। एक पेंटिंग ये है, इस राजा की आंखें, बॉडी और जूता। आप जहाँ भी जाओगे, जिस एंगल में जाओ खड़े होगे, ये आप ही को देखता हुआ, आप इसका बॉडी पूरा आपकी तरह घूम जाएगा, है ना। तो ये आपको यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ये बैठक है हमारी, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, सेट लोगों का। इन सेंटर सेट बैठता था, मेहमान जो आते थे सिटिंग अराउंड। अच्छा। उस वक्त लाइट नहीं थी, ये पंखा, आदमी बाहर बैठता था केवल पंखा वाला, और पंखा वाला वॉज मोस्टली डेफ और डम, गूंगा बहरा होगा, बिजनेस की बातें बाहर न जा पाए, है ना। और डुप्लेक्स, इस पर रिंग्स पे लगे थे, पहले पर्दे लगते थे ऊपर से लेकर नीचे तक। अच्छा। तो थ्रू पर्दा औरतें देख सकती थी, बट पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अच्छा, लोग बस सुनते थे। हाँ, क्यों सुनती थी, कोई भी फंक्शन हो। ये है अनदर गेस्ट रूम फॉर प्राइवेट डिस्कशन। अच्छा। दरवाजे छोटे होते, सकड़े होते, आदमी छोटे नहीं होते। इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी। एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग है, अब वो फोटो यू कैन लुक टू एनिमल्स, एलिफेंट, द बुल,
बट ओनली वन हेड वन आई। हाँ एक साइड जब हाथी नंदी, तो हरि को हर से मिलाया गया। आर्टिस्ट ने दिखाया है कि हरि है विष्णु, हर है शिव। अच्छा। तो दोनों के वाहन को एक साथ जोड़ दिया गया, तो दोनों अपना मिल रहे हैं, दोनों हाथ में ना। हाँ वो दर्शाया है। अपन जब बालकोनी के अंदर जाते हैं तो यू कैन लुक 9 इनकारनेशन ऑफ पार्वती के 9 रूप जो है, शैलीपुत्री ब्रह्मचारिणी चित्रघंटाक्ष मुंडस माता कात्यायनी काराते महागौरी सिद्धात्री, सभी देवियाँ ऊपर बनी हुई हैं। अच्छा। ज़्यादा अपना हिंदू ट्रेडिशन बताया गया है, वो है अनदर गेस्ट रूम ऑफ प्राइवेट डिस्कशन। दरवाजे छोटे होते हैं, सकड़े होते हैं, आदमी छोटे नहीं होते। इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, यू कैन नॉट रन क्विकली, धीरे जाओ, अदब के झुको। सीढ़ियाँ ऊंची है, सकड़ी है, सिक्योरिटी के लिए। ये कमरा बताया गया है मुनीम जी का, जो अकाउंट्स मेंटेन किया करते थे। सेकंड कोर्टयार्ड में एंटर करते हैं। हाँ। तो एक आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। एक हमारे यहाँ पर एक दहलीज होती है, ऐसा दहलीज का मतलब होता है लिमिट, इसलिए हम कभी भी इसको पैर नहीं लगाते हैं। हम इससे या तो छू के जाओ, अदरवाइज छू भी नहीं सकते, तो कम से कम पैर तो मत लगाओ। और जो हमारा सेकंड कोर्टयार्ड में अपन घुसते हैं तो पहली जगह आती है पौड़ी। यहाँ पहले एक दीवार होती थी कि बाहर का आदमी सीधा अंदर न देख पाए, अंदर रहती थी औरतें। अच्छा। थ्रू जाली औरत देख सकती थी कौन आया है, किसी नॉक किया तो। ये जगह मोस्टली होती थी दादी और सास के लिए, घर की बुजुर्ग औरत बैठती थी। ये जो पेंटिंग ली गई है गीत गोविंद से ली गई है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है, जिसमें राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया गया था। ये 550 साल पुराना गीत है। अब बताओ मैडम, प्रेम क्या होता है? यहाँ कृष्ण जी ने आंखें बंद की, राधा जी ने छूते ही आहट से पहचान लिया कृष्ण है, तो प्रेम होता है इंटरनल लव, आई कांटेक्ट। प्रेम आंखों से होता है, प्रेम में सही विश्वास, शक नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं चंद्रमा राधा जी को। चंद्रमा है ब्यूटी के लिए, और प्रेम में शीतलता होनी चाहिए, और नेचर को दर्शाया गया है। ओके, लोटस सिंबल ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी। दे कम क्लोज अंडर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स सुरक्षा। जीवन साथी को एक दूसरे को सुरक्षा देनी चाहिए। यहाँ इंटरेस्टिंग है, यहाँ कृष्ण जी ने राधा जी के कपड़े पहन रखे हैं और राधा जी ने कृष्ण के पहन लिए। इसमें यहाँ पर वो दोनों एक हो गए, दोनों में कोई भिन्न नहीं है, वो दोनों ही एक है ना। एक चीज नोटिस की होगी सर आपने, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर डिफरेंट आर्किटेक्ट। नीचे वाला आर्किटेक्ट है मुगल, वो आर्ट है पर्शियन। पर्शियन आर्ट में जो बनी हुई है, बट कलर इंग्लिश है। अच्छा। पर्शियन आर्ट इंग्लिश कलर है, और ये मुगल आर्ट है। क्योंकि हवेली का ये 2 पार्ट अलग अलग डिफरेंट टाइम में बना था। क्योंकि जहां पर भी आपको आयरन की गाटर दिखे, वो हवेली 1915-20 के बाद की है। उसके पहले जितनी भी हवेलियां थी उसमें लकड़ी के बीम, पत्थर के बीम लगते थे, क्योंकि इंडिया में आयरन उस वक्त था ही नहीं। इस चौक में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी हैं। पहला अवतार मत्स्य, दूसरे थे कूर्मा कछुआ, तीसरे वाराह, चौथे नरसिंह, पांचवें उस कोने में वामन। सीक्वेंस में नहीं है, अदरवाइज सभी बने हुए बुद्ध, वामन, बुद्ध, ध्रुव, अश्व,
ये कल्कि जो अब आने वाला है, सफेद घोड़ा पंख वाला दिखाया गया है। यहाँ पर एक गजेंद्र मोक्ष के समय भी भगवान विष्णु ग्राहवी रूप में आए थे, वो दिखाया। भगवान राम ये जो आपको जो वो अमृत पान करवाते हुए देवताओं को, है ना। बाकी यहाँ पर देखो भगवान कृष्ण गोपियों का रास लीला, रास करते हुए, डांडिया खेलते हुए, है ना। यहाँ पर भगवान नारद जी, परशुराम जी, चंद्र, लक्ष्मी माँ, कार्तिक, गणेश, सूर्य, इंद्र, सरस्वती माता, तो सभी के पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है। तो एक गैलरी ये है, इसमें अर्थन पॉटरीज। हमारे यहाँ पर पानी पीने का क्या साधन था, पहले मटके में पानी पीते थे। ये हमारा पितरों का स्थान होता है, इसलिए ये स्थान बहुत साफ रहना चाहिए। हम लोग कभी बिना चप्पल के ही अंदर जाते थे, हाथ धोकर बाद में पानी पीते थे। तो क्योंकि शुद्धता बहुत ही आवश्यक थी हमारे। हर बरंडे के पास में होता था किचन। मैडम हवेली में 2 किचन होते सर। Why? Because that time no light. We depend on sunlight. सूर्य चैन डायरेक्शन साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। सूर्य दक्षिणायन होगा, ये किचन होगा। उत्तरायण हो जाएगा, वो किचन हो जाएगा। और ये है हमारे राजस्थान के किलों के मॉडल्स। यू कैन लुक ऑल राजस्थान अंडर वन रूफ। सभी किलों के मॉडल दिखा दिए गए। पूरे राजस्थान को आप एक छत के नीचे देख सकते हैं। ये हमारे सेठ जी ने प्रयास किया है। सेकेंड गैलरी, राजस्थान की ज्वेलरी भी राजस्थान के कल्चर का हिस्सा है। और ज्वेलरी मैडम हम क्यों पहनते हैं? और मैडम हमारे लड़का लड़की सभी कान में पहनते हैं, क्योंकि एक संस्कार है। संस्कार के बहाने ये हमारे आँख की रोशनी जल्दी खराब न हो, इसलिए हमारे यहाँ पे ज्वेलरी पहनते थे। पहले हम हंसली पहनते थे गले में, तो ये नसें दबती थी, कभी प्रॉब्लम होती नहीं थी। हमारे यहाँ पर सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं। मैडम सोना गर्म होता है, चांदी ठंडी होती है। तो जो औरतें घर में रहेंगी वो सोना बताया गया है कि आपको गर्मी चाहिए बॉडी को, कि बॉडी को टेम्प रखना है बैलेंस्ड। आप यदि धूप पे काम करते हैं तो ऑलरेडी बहुत हीट है, तो यू यूज सिल्वर टॉप टू बॉटम, खूब चांदी पहनो कि बॉडी को ठंडक मिले। ये कारण हमारे राजस्थान में आदिवासी लोग चांदी पहनते हैं और अप्रकाश सोना पहनते हैं। ये सब गैलरी है ब्राइडल कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंग टू कास्ट। तो हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था है। हर जाति की शादियों में वेशभूषा अलग हुआ करती थी। जाति धर्म हमने बना दिए, अदरवाइज हम सब एक हैं। भगवान ने कोई जाति धर्म नहीं बनाया, भगवान ने क्या बनाया, इंसान। हमने बनाई वर्ण व्यवस्था, वो गलत नहीं थी। वर्ण व्यवस्था जब मैडम मैं पैदा हुआ हूँ, आप पैदा हुए, तो हम सभी गंदगी से पैदा होते हैं, तो उस समय तो मैं भी शुद्ध हूँ और आप भी शुद्ध हैं। बट इंसान के कर्म डिसाइड करते हैं कि आप क्या हैं। आप में दिमाग है, यू आर ब्राह्मण। आप लड़ सकते हो, यू आर क्षत्रिय। इफ यू कंट्रोल इकोनॉमी, पेट करता है कंट्रोल बॉडी, हु कंट्रोल इकोनॉमी, बिजनेसमैन, फार्मर, ये हो गए वेश्य, वो ये हो गए वर्कर। ये तो थे फैक्ट। जाति व्यवस्था, सपोज मैंने उस समय, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे पूजा पाठ नहीं करनी, मैं लकड़ी का काम करूँगा, तो बोले ठीक है तू बढ़ई बन जा, कारपेंटर बन जा। मैंने कहा नहीं स्टिचिंग करूँगा, तू दर्जी बन जा। तो जातियाँ उस समय केवल आपको आइडेंटिटी दी गई थी
लेकिन उसको हमने कर लिया कंटिन्यू, ये गलत हो गया। अम्बेडकर जो था इंटेलिजेंट था, आई थिंक इज इक्वल टू ब्राह्मण। वाल्मीकि जो था डकैत था, तब तो बुरा था, बट उसने रामायण लिख दी तो इक्वल टू ब्राह्मण। परशुराम जन्म से ब्राह्मण था बट कर्म से क्षत्रिय था। तो ये सब जातियाँ हैं, जातियों में क्या क्या वेशभूषा होती है वो बताएंगे। हमारा कल्चर जिंदा रहे, यही हमारे सेठ जी का प्रयास है, क्योंकि मैम आने वाले समय में हो सकता है हमारे बच्चे ये सब भूल जाए, है ना। अब हमारे यहाँ पर भवाई डांस, आज के बच्चों को पूछो भवाई डांस क्यों नहीं मालूम, तलवार रखता है, कान कुंडुम होता है, भीड़ जाती करती है, धीरे धीरे ये भी लुप्त हो रहे हैं। ये रक्षाबंधन, पहले हमारे सेनाएँ बजती थी, ड्रम बजते थे, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करती थी औरतें। रक्षाबंधन मैडम भाई बहन का कब शुरू हुआ है? जब राजा बलि को राखी बांधी थी माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को छुड़वाने के लिए। तो भगवान विष्णु वामन रूप में आए थे, तो भगवान राजा बलि ने उनको कह दिया था, द्वारपाल बना लिया था। तो भगवान महापाल लक्ष्मी आई, राखी बांधी, भाई बना कर बोला मेरा पति तेरे पास है, वो मेरे को दे दे। बोला क्यों, कौन है? बोला विष्णु जी। एलिफेंट फेस्टिवल इन जयपुर होता था, अब खत्म हो गया। सिंगापुर फेस्टिवल ये हमारे फरवरी में होता है, ये लेडीज नहीं है, लड़का ही लड़की बढ़कर डांस करता है, है ना। ये हमारे होली पे होता है। हाँ होता है, हर साल आप होली के दरमियान आओ, देखो यहाँ पर रक्षाबंधन, मकर संक्रांति पर हमारे दान पुण्य, गायों को चारा खिलाना, पिजन्स को डालना, ब्राह्मणों को खिलाना, पतंग उड़ना, सूर्य स्नान होना, सब होता है। वैसे पतंग क्यों उड़ते हैं? पतंग का कोई महत्व नहीं है इस त्योहार से, लेकिन मैडम हमारे यहाँ पर दान होता है, काले तिल का दान और सूत का दान, धागे का। तो लोग यहाँ क्या धागे से पतंग उड़ाना शुरू किया और पतंग तोड़ा छोड़ा, जिसने भी पतंग पकड़ लिया उसने दान ले लिया। फेस्टिवल बीकानेर मंथ ऑफ जनवरी। तीज इन मानसून वी प्रे शक्ति फॉर रेन, ये जयपुर में होता है हर साल जुलाई में। और ये है आपकी दिवाली, दिवाली में आंवला पूजा, वट पूजा, कार्तिक स्नान, लक्ष्मी पूजा। ये गणगौर इस वुमेन फेस्टिवल, वुमेन प्रेज शिवा एंड पार्वती फॉर गुड हस्बैंड। गैर डांस, स्टिक्स एंड डांस इन सर्कल। घूमर होता है राजपूत फैमिली में, औरतें लाइट जलाकर बिना घूमना, टर्न, दैट कॉल्ड घूमर। 13 ताल डांस, यूज 13 बेल्स। 13 है इंस्ट्रूमेंट्स को पैरों में हाथों में बांधकर जो टकरा कर इसका म्यूजिक देना, दैट कॉल्ड 13 ताली। चरी डांस विद फायर, चरी बोलते हैं इसको, इस पर आग लगाकर डांस करती है, ये गुजर जाति में होता है। कालबेलिया जो सपेरा जाती है, जो सांप की तरह अपने शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए डांस करती है। ये हमारे राजस्थान का बहुत ही फेमस डांस है इस प्रोजेक्ट। राजस्थान डिवाइड इन 4 रीजन्स, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हडोती। हडोती कोटा बूंदी साइड आ गया, मारवाड़ जोधपुर बीकानेर जैसलमेर साइड आ गया, मेवाड़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ साइड आ गया, जयपुर ये हमारा रीजन ढूंढाड़ में आता है। तो 4 रीजन्स हैं, उन 4 रीजन्स में कौन कौन सी चित्रशालाएँ होती थी, वो चित्रशालाएँ का क्या आप पेंडिंग लाकर दिखाएंगे। आप देखो टर्बन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है पगड़ी, एक होता है साफा। अच्छा।
पगड़ी की लेंथ 60 गज 60 यार्ड होती है। पगड़ी पिता की डेथ के बाद बड़े पुत्र को पहनाई जाती है। घर का मुखिया है, जो बाप की पगड़ी बेटे के सर पर आ गई तो उस घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है। तो ये एक है। एक होता है साफा, उसकी लेंथ होती है 9 मीटर्स। बट सर साफा हमारे यहाँ पर 2 प्रकार से बांधते हैं। एक बांधते हैं गोल, जो आदमी सिंपल है और उसका नेचर झुकने वाला है तो ये पहनेगा। वो जिस इंसान में होगी अकड़ वो पहनेगा पीछे पोंछ। और कलर इंपॉर्टेंट है, केसरिया गुलाबी अच्छा मानते हैं, बट काला सफ़ेद नीला खाकी ये कलर किसी की मौत पर जाते हैं तो पहनते हैं। पर्पस सर को बचाता था धूप से, डंडे से, और मल्टीपर्पज था। पानी की प्यास लग गई तो यू कैन ओपन योर टर्बन, पुल वाटर टू वेल, कुएं से पानी निकाल सकते हो आप लोग। आपको लग गई तो आप बैंडेड कर सकते हो। आप नदी पार करना हो, पहाड़ी चढ़ना हो, पानी गंदा है तो पानी को छान के पी सकते हो, ओढ़ कर सो सकते हो, पिल्लो लगा सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज है। (1921) में आनंदीलाल पोदार ने महात्मा गांधी को तिलक स्वराज फंड के लिए 2,01,000 रुपया डोनेट किया था। बट इसका एक ट्रस्ट बन जाएगा। महात्मा गांधी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे। मालवीय जी, जवाहरलाल जी बजाज ये मेंबर होंगे। इस पैसे का उपयोग एजुकेशन में होना चाहिए। इस पैसे ये ट्रस्ट के अधीन प्रेजेंट 54 इंस्टीट्यूशंस जो है चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये ट्रस्ट मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें गांधी जी ने अपने हाथ से मिनट्स लिखे थे। ये पॉइंट लिखे थे उन्होंने, 8 पॉइंट। पोद्दार हवेली और म्यूज़ियम घूम लेने के बाद हम लोग बाकी के नवलगढ़ शहर को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। इसी दौरान हमारी मुलाकात यहाँ के और एक लोकल गाइड शेरू से हुई, जो हमें यहाँ के और 2-3 प्रोमिनेंट हवेलियाँ दिखाने लेके गए। अगले एपिसोड में हम इन हवेलियों को घूम के देखेंगे, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही सुनेंगे शेरू से कि एज अ लोकल वो यहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए किस तरह के काम में अपने आप को एंगेज रखता है। ये तो हम जानते ही हैं कि शेखावटी क्षेत्र के इन छोटे छोटे शहरों को ओपन एयर आर्ट गैलरीज कहा जाता है, पर अगर आप इन शहरों के गलियों से होते हुए गुजरेंगे तो आपको यहाँ की डायकोटॉमी बहुत क्लियरली दिखाई देगी। यहाँ के चुनिंदा कुछ महलों को रिस्टोर करके म्यूज़ियम या हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट अधिकतर हवेलियों में अभी भी प्रॉपर देखरेख नहीं होती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मॉडर्न नेसेसिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन हवेलियों में कुछ ऐसे तोड़ फोड़ की गई है कि उनके जो एंटिक्विटी है वो काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है।